वेलकम टू जीके जिज्ञासा फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर अशोक विजय। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं भारत में प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आदि के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. It is going to be a very important video from exam point of view, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि जीके जिज्ञासा चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जीके जिज्ञासा चैनल को क्वालिटेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको जीके से संबंधित बेहतरीन कंटेंट मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और मोस्टली आप सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इज़ द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति न केवल प्रथम नागरिक होता है बल्कि यह देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। उत्तर देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नागरिकता के विषय में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 में उल्लेख है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं को मुख्यतः यह हेड करता है, हेड होता है इनका, और इसी के यानी राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा ही युद्ध जैसी घोषणाएं होती हैं। और देश का प्रमुख होता है, इसका अर्थ यह है कि यदि एक देश से यानी जैसे भारत से दूसरे देशों के बीच कोई समझौते होने हैं तो राष्ट्रपति की देख रेख में उसी के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इसे 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था। यह रायसीना हिल्स पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन आसान है, अभी हमने सिंपल क्वेश्चंस ही लिए हैं, लेकिन इसकी व्याख्याएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रथम राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। आप देखेंगे उत्तर आप जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे किसी पद पर नहीं रहे। सो द तीसरा राइट आंसर है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 to 1962। राष्ट्रपति चुनाव आर्टिकल 55 के अंतर्गत होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। यह एक ऐसी प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रत्याशी को वोट नहीं करना होता, बल्कि कई प्रत्याशियों को रैंक दिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दे सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोटर होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन तीनों के यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं कर सकेंगे। और दूसरा यह है कि विधान परिषद के सदस्य भी इसमें वोट नहीं करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 25 जुलाई 2022 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी। आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर ये भी आसान ही है। प्रतिभा पाटिल इज़ द राइट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति नहीं रही, प्रधानमंत्री रही थी। सरोजिनी नायडू भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नहीं रही थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। सुचेता कृपलानी जी जो थी वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बल्कि देश की भी किसी राज्य की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी। सो प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर। प्रतिभा पाटिल जी का चित्र। 12वीं राष्ट्रपति थी हैं, 7 से 12 तक रहीं, और इन्हें सोनिया गांधी जी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन थी, उनकी छत्र छाया में इनको ऐसा माना जाता है कि इनका कार्यकाल बीता। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब्दुल कलाम जी बाद में हुए। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे। डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद बाद में राष्ट्रपति हुए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द राइट आंसर। यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा, 2-2.5 साल का कार्यकाल, 67 से 69 तक रहे, क्योंकि इनका राष्ट्रपति रहते हुए ही देहांत हो गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह संस्थापक थे। इसकी स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 5वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1828 से 1835 तक का इसका कार्यकाल रहा। सती प्रथा उस समय प्रचलित थी। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इसके साथ ही ठगी प्रथा और भ्रूण हत्या यानी इन्फेंटिसाइड की समाप्ति किया। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा और अदालतों की भाषा इन्होंने घोषित किया। वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 6वां प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का जो नाम था उस पद का नाम वायसराय कर दिया था। तो ये जो जब वायसराय बने तो 1857 के विद्रोह के समय में बने। इनके समय से ही नाम वायसराय रख दिया गया गवर्नर जनरल का। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना हुई। 1856 में इन्हीं के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। मुगल सम्राट का पद तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को समाप्त किया गया। सो द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? Who was the last viceroy and first governor general of free India? Lord Mountbatten, Lord William Bentinck, Lord Canning and C. Rajagopalachari. लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्रता तो बाद में मिली। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। सी राजगोपालाचारी इसके बाद बने थे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। सो तो प्रथम स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक इनका कार्यकाल रहा, लेकिन ये मार्च 1947 में ही वायसराय बन के आ गए थे। बाद में वायसराय के पद को फिर से स्वतंत्रता मिलने के बाद पुनः इसका नाम बदलकर रख दिया गया गवर्नर जनरल।
भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना ये लेके आए 3 जून 47 को, और इसी योजना के तहत 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली और देश 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। सो द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर सही होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और केवल गवर्नर जनरल, जब केवल गवर्नर जनरल प्रश्न होगा तो आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि कहा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। और ये अंतिम भी इसलिए थे क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति होने लगे। सो द आंसर इज सी राजगोपालाचारी। 1948 टू 1950 तक उसके बाद राष्ट्रपति होने लगे। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। 1954 में राधाकृष्णन और सीवी रामन को भी भारत रत्न मिला, उनमें से एक ये भी थे, यानी इनको भी मिला था। CR फार्मूला, जिन्ना व मुस्लिम लीग से वार्ता का जो फार्मूला, एक साथ वार्ता का फार्मूला था, इन्होंने दिया था। बाद में ये कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी बनाए 1959 में। सो द आंसर इज सी राजगोपालाचारी। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोस्टली आप सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके बाद में हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और सी राजगोपालाचारी, अभी प्रश्न आया था, ये पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सो द आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 52 टू 62 ये 10 सालों तक राष्ट्रपति रहे, यानी ये प्रथम व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे, 2 टर्म्स के लिए रहे। और एक बार इनके बाद फिर 2007 से 12 तक मोहम्मद हामिद अंसारी जी भी रहे। और ये उपराष्ट्रपति रहे नहीं, और सेकेंड राष्ट्रपति भी रहे 1962 टू 1967 उपराष्ट्रपति के पश्चात। यह एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, महान दार्शनिक थे, और शिक्षाविद होने के कारण शिक्षक दिवस इन्हीं की जयंती यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत रत्न पाने वालों में से जो पहले भारत रत्न पाने वाले से प्रथम भारत रत्न पाने वालों में से एक थे 1954 में, जैसा अभी चर्चा हुई थी कि सीवी रामन, और इसके पूर्व एक और किसकी चर्चा हुई थी, सीवी रामन की और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2, और एक तीसरे कौन, सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह से इनके साथ ये तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न मिला था, उनमें से एक ये भी थे। और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो 7 अगस्त 2022 से वर्तमान में भी कार्यरत हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट ST वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस समय भी हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं आसानी से। द्रौपदी मुर्मू जी। इंदिरा गांधी ST नहीं थी, प्रतिभा पाटिल, सुचित्रा कृपलानी, इनमें से कोई भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से नहीं आता था। सो द आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से ये राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चंस रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें कि मेरे चैनल GK जिज्ञासा को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार अपडेट और जो हमारी मेहनत है, जो रिसर्च है प्रश्नों के उत्तर पर, इसका प्रतिफल, इसका एक अच्छा फल आपको लगातार मिलता रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।